वेलकम बैक वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बॉम्ब कैलोरी मीटर बताएंगे। बॉम्ब कैलोरी मीटर किस तरह से हमें किसी रिएक्शन का इंथैल्पी हमें बताते हैं। तो याद रखिए, उससे पहले आपने ग्लास कैलोरीमीटर पढ़ा था। ग्लास कैलोरीमीटर तो हो गया सारा एग्जांपल के साथ, मिराकल के साथ। आज आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर बताते हैं। तो जनाब, बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है ये यूज होता है किस चीज के लिए? accurate determination of the heat of what combustion, heat of combustion, ये इस खास पर्पस के लिए। तो आप उसको हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। बाकी जो इंथैल्पीज है उसके लिए आप ग्लास कैलोरीमीटर इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए नहीं। तो कंबशन, जब आप किसी चीज को जलाते हैं ना, जलाने के दौरान उसे कितनी हीट रिलीज हो जाती है, वो हीट हम लोग उसका पता लगा सकते हैं। तो कौन सी चीजें, कोई फूड है, आप उसका हीट, जैसे कि आप कोई बिस्किट है ना, आप कैसे, आपको कैसे पता चल जाता है बिस्किट में लिखा हुआ है कि इसमें इतनी कैलोरीज है? क्या आपने कभी सोचा फलाने बिस्किट में, फलाने खुराक में इतनी कैलोरीज है, इतनी कैलोरीज, इतनी इतनी ग्राम, इतनी कैलोरीज है? कभी आपने सोचा है कि वो हम कैसे वो करते हैं, डिटरमाइन करते हैं? तो ये बॉम्ब कैलोरीमीटर से। तो ठीक है, फूड हो गया और कोई फ्यूल हो गया वगैरह वगैरह। अच्छा, तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर क्या चीजें हैं, आपने पार्ट्स याद रखने और फिर मैं आपको बताऊंगा। ये बिल्कुल कैलोरीमीटर की, ग्लास कैलोरीमीटर की तरह है। सारा तरीका एक न्यूमेरिकल बता दूंगा। एक याद है कि इसमें एक सिलिंड्रिकल स्टील वेसल, जिसको हम लोग बम बोलते हैं, बम 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 बम। यहां से एक बम है। ठीक है, एक तो ये हो गया स्टील का बना हुआ वेसल है। असल चीज ही यही है यहाँ पर। ठीक है, इसके अंदर वाल्व्स बने हुए हैं। वैल्व्स, वाल्व नहीं, वैल्व्स, वैल्व। क्यों? जलाने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड करने के लिए वाल्व लगा हुआ है। एक खास प्रेशर तक हम ऑक्सीजन डाल देते हैं। तो वो नोटबुक में उन्होंने 20 टॉर, 20 टॉर दिया हुआ है। ये करके ऑक्सीजन डाल के ना, इसको यहाँ पर सील करते हैं, वाल्व को अच्छी तरीके से बंद कर देते हैं। एक ये हो गया। इसके अलावा जलाने के लिए आपको पता है, हम बिजली, जैसे बिजली का हीटर होता है ना, तो बाहर से कोई बिजली का सोर्स है ना, प्लस माइनस, जो सपोज करते हैं यहाँ से वायरिंग आ गई होंगी नीचे। चलो ऐसा कर देता हूँ, ऐसे वायरिंग आ गई होंगी नीचे, वायर्स आए हुए हैं, और यहाँ पर उसका कॉइल है, हीटर की तरह ना, इसका एक कॉइल है। तो ये आपके पास क्या, इग्निशन कॉइल, ये वाला, दिस इज योर इग्निशन कॉइल। जाहिर इसको आप गर्म करोगे तो इससे वो चीज जलना शुरू करेगा ना, वो कंबशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारा सैंपल भी होगा। सैंपल भी आपका इधर ही आसपास ही होगा। ठीक है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आपका सैंपल, दिस इज योर सैंपल। अब जरा देखिए, ये तो आपको समझ आया, ये एक बॉम्ब है, जो जो कुछ आपने पढ़ा था बॉम्ब, वो ये है। अब हमारे पास एक कैलोरीमीटर, जैसे आपने पहले पढ़ा था ना, यहाँ पर एक कैलोरीमीटर है। ये सारा का सारा जो सिस्टम है, इसको हम लोग एक कैलोरीमीटर के अंदर बंद कर देते हैं। यहाँ जैसे कि वो भी क्या है, एक इंसुलेटेड कैलोरीमीटर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो इंसुलेशन नहीं है। इंसुलेशन का मतलब ये है कि भाई ना बाहर से हीट आ सकता है, ना अंदर से हीट बाहर जा सकता है। ठीक है, इंसुलेटेड कंटेनर है। तो ये जो आपका बॉम्ब है, बॉम्ब, वो बॉम्ब आप इधर रख देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वो सब कुछ है जो आपने पढ़ा था, कॉइल है, वाल्व सिस्टम है, वगैरह वगैरह। इसके अलावा यहाँ पर आपको थर्मामीटर जरूर मिलेगा। थर्मामीटर के बगैर तो सिस्टम हो ही नहीं सकता। इधर थर्मामीटर लगा हुआ है, थर्मामीटर इधर लगा हुआ है, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर इधर लगा हुआ है। बाकी जो कुछ आप देख रहे हैं, पानी है आसपास,
वाटर है, ठीक है। इसके अलावा स्टीरर यहां पर भी है, स्टीरर यहां पर भी है, स्टीरर यहां पे भी लगा हुआ है। और इन सारे सिस्टम को हम लोग ना ढक देते हैं, मतलब इसको कवर कर लेते हैं। ये आपका तैयार हो गया, दिस इज योर बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब प्लस कैलोरीमीटर, बॉम्ब भी है और कैलोरीमीटर भी है। चले, ये किस तरह काम करेगा भाई? इसका काम बिल्कुल उसी तरह है जैसे मैंने आपको ग्लास कैलोरीमीटर बताया था। यानी इधर आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, आप जला रहे हो ना, जलाने के दौरान हीट निकल जाएगा ना, वो जो हीट निकल जाएगा, हीट इवॉल्व, वो क्या करेगा? जो हीट निकल जाएगा वो टेम्परेचर को चेंज कर देगा, टेम्परेचर को चेंज कर देगा। और हमें कैसे पता चलेगा? हमें थर्मामीटर से पता चलेगा कि यार पहले टेम्परेचर इतना था, अभी इतना हो गया। तो हर 30-30 सेकंड के बाद आप इस तरह कर सकते हो, हर 30 सेकंड के बाद चेक करते हो, क्योंकि आप जब जलाना शुरू करे तो जलता तो रहे, वो जलता रहेगा ना। तो आप 30-30 सेकंड के बाद बार बार चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, हीट में चेंजेस आ रही होगी। एक टाइम आएगा कि हीट में मजीद चेंजेस नहीं आ रही, आप समझ जाओ कि यार सारा का सारा जल खत्म हो गया, चीज जो मैंने रखा था एक खास अमाउंट में आपने रखा, ठीक। जो चीज आप रखते हो वो एक खास अमाउंट में रखते हो, यार अब ये सारा का सारा जल गया। तो इसीलिए आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि हर 30-30 सेकंड के बाद आपने क्या करना है? टेम्परेचर चेक करना है। हम्म। तो शुरू वाला टेम्परेचर और लास्ट वाला टेम्परेचर आपको मिलके दोनों का डिफरेंस निकालो, तो आपको बस चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा बस। इस तरह से। और जब आपके पास टेम्परेचर का वैल्यू आ जाएगा, फिर आप फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला क्या हमारे पास, जरा देखते जाए। एक फार्मूला हमने कल पढ़ा था, इसका glass cube is equal to mass multiply by specific heat of water multiply by delta T, ये फार्मूला था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब आप मास को स्पेसिफिक हीट के साथ कंबाइन कर लेते हैं तो उससे क्या बनता है? हीट कैपेसिटी बन जाता है। अगर मैं हीट कैपेसिटी को C से लिख दूं तो मल्टीप्लाई करूं तो डेल्टा T को, तो ये भी फार्मूला है किस चीज का? हीट फाइंड करने का। तो कोई फर्क ही नहीं है, फार्मूला तो ऑलमोस्ट वही आ गया। अब इधर जो न्यूमेरिकल आएगा, उस न्यूमेरिकल में उन्होंने आपको हीट कैपेसिटी दिया होगा, ठीक है, हीट कैपेसिटी पहले से दिया होगा, तो आप परेशान नहीं होना कि यार ये थोड़ा सा चेंज है। सो डोंट वरी, आप लोग ऊपर वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मास स्पेसिफिक हीट डाटा कुछ सवाल में लिखा होगा, स्पेसिफिक हीट दिया है तो आप समझ जाओ कि यार अब ये फॉर्मूला है। अच्छा, सवाल में स्पेसिफिक हीट नहीं है, हीट कैपेसिटी है, तो आप समझ जाओ कि ये वाला है। चलिए, अब आते हैं न्यूमेरिकल की तरफ कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में किस तरह से ये फाइंड करते हैं। सवाल है 10.16 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में कार्बन है, ग्रेफाइट कार्बन है 10.16 ग्राम, आप अपनी मर्जी से कुछ भी निकाल, आप 100 ग्राम निकालेंगे, लेकिन सवाल में 10 दिया हुआ है। 10 ग्राम ग्रेफाइट को उन्होंने उस कॉइल के ऊपर रख दिया, जलना शुरू कर दिया, और टेम्परेचर जो है वो कितना राइज हो गया? 3.87 केल्विन। मतलब इन्होंने आपकी आसानी के लिए डायरेक्ट बता दिया कि भाई बस ठीक है, आपको ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, हमने बता दिया चेंज टेम्परेचर 3.87 केल्विन। तो डेल्टा टी पहले से आपको पास आ गया। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट, अब आप ग्रेफाइट की एंथैल्पी फाइंड कर ली इफ द हीट कैपेसिटी। अब आप अब स्पेसिफिक हीट नहीं है, हीट कैपेसिटी है। और हीट कैपेसिटी हम लोग अक्सर क्या करते हैं, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, इसके आसपास क्या है? पानी है, ये पानी है। तो जो हीट कैपेसिटी है ये दोनों चीजों की है, बॉम्ब
प्लस बॉम्ब प्लस वाटर, दोनों का जो है वो उन्होंने किया हुआ है। हीट कैपेसिटी आप दोनों का मौजूद है, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी में हम अक्सर जो है ना पूरे सिस्टम का हीट आपको देते हैं। वो कितना है, 86 किलो जूल पर केल्विन, ये इसका पहले से दिया हुआ है। सो अब आपने फाइंड क्या करना है, क्यू को फाइंड करना है। सो डायरेक्ट आपके जेब में फॉर्मूला आएगा, हाँ मैंने फॉर्मूला क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर। क्यू इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी कितना है, 86.02, चेंज इन टेम्परेचर कितना है 3.87 केल्विन, ये आ गया। तो जब आप वैल्यूज फाइंड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 332.89। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 382.9। मैं शॉर्टकट में डायरेक्ट कर रहा हूँ। यूनिट्स लिखने का इरादा है या नहीं है? जी हाँ, हीट का वो क्या है, किलो जॉल। अगर ये जॉल में है होता तो आप उसको किलो जॉल में कन्वर्ट कर, लेकिन जैसे ही मैंने आपके सामने कर दिया तो दैट इज नाउ इन किलो जॉल। 382.9 किलो जॉल आ गया। सो अब आप खुश हो गए कि यार मेरे पास तो आंसर आ गया। वाकई में आप खुश हो जाओ, आपके पास आंसर आ गया। ये जो है ये हीट ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन है। लेकिन डू यू रिमेंबर हमें क्या चाहिए, हमें 1 मोल के चाहिए, 1 मोल का चाहिए। भाई ये जो 382 है ये तो 10.16 ग्राम का था, ये तो 1 मोल का नहीं है। तो 1 मोल के लिए हम आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपके पास जो एनर्जी आ जाए उसको आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करें। मतलब जो आपके पास एनर्जी आ गई ना, इसको डिवाइड करें किस चीज के साथ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ। क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स आए हुए वो डिवाइड करें तो फिर ऊपर। लेकिन आप प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, हमारे पास ग्राम है। और फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में हमने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, वो एक गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो गिवन मास का मतलब है जो सवाल में आपको गिवन मास दिया है वो कितना है, 10.16 है। तो आप लिख 10.16 डिवाइड करोगे किस चीज के ऊपर, मोलर मास। कार्बन का मोलर मास पेरियोडिक टेबल में सबको पता है 12 है ना कि नहीं यार? ये नहीं पता, बस लोग यार मुझे नहीं पता। भाईजान आप जाके ना पेरियोडिक टेबल में देखो, कार्बन का मास 12 है। सो अगर आप 10 को 10.1 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेट करोगे 0.83 समथिंग, 843, 0.843 आ जाएगा। ये अब आ गया आपके पास। अब अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं तो अब जाकर आप इसको डिवाइड करें इसके साथ, 382.9 किलो जॉल, इसको डिवाइड करें 0.843 मोल्स पर। आप इसको डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, 3 जब आपने 86.02 को 3.87 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर 332.89 आया था। यहाँ पर थोड़ा सा जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक छोटी सी मैं आपको, अगर आप कैलकुलेटर उठाएंगे तो सॉरी ये थोड़ा सा, दिस इज नॉट 382, दिस इज 332.9 केल्विन आएगा, ठीक है, यही हो गया, सही है। और तो यहाँ पर भी मैं क्या लिखूंगा, 332.9
इसको जब आप डिवाइड करोगे यहाँ पर जी मोलर मास गिवन मास, तो आपके पास आंसर जो आएगा 10.16 आएगा। 12 वो तो ठीक है, वो आप बिल्कुल आप कर लोगे, यहाँ तक तो ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। 10.16 पहले से आपको पता है कि मोलर मास है, आप उसको 12 डिवाइड करोगे तो 0.843, तो बिल्कुल ठीक है। अब आप 332.9 को 0.843 पे डिवाइड करोगे, तब जाकर आपके पास जो आंसर आ जाएगा ये होगा 395 किलो जूल पर मोल, बस। तो अब आप जरा एक बार गौर से देखिए, आपका पहला आंसर क्या था? ये था 332.9 किलो जूल। ये तो उस हिसाब से था, 10 ग्राम के हिसाब से था। लेकिन अब जो आपके पास एक और आंसर आया 395, ये एक मोल के हिसाब से आया हुआ है। सो ये आपका असल आंसर 395 किलो जूल पर मोल। इन सवालात में अक्सर एग्जाम में भी जब सवाल आएगा तो आपने इतना काम करना है कि जब आपके पास फॉर्मूला लगाकर आपके पास आंसर आ जाए तो वो आंसर काफी नहीं है, आपने उसको लाजमी पर मोल के हिसाब से लाना है। तो पर मोल के लिए करना क्या है, जो आपको एनर्जी आ जाए उसको आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करिए। नंबर ऑफ मोल या तो आपके पास होंगे, अगर नहीं है तो फाइंड करना पड़ेगा। फाइंड कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको तरीका बताया था नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का। वहां पर उससे वॉल्यूम से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल फाइंड किया था, सॉरी मोलरिटी से हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किया था। इस सवाल के अंदर उन्होंने मास दिया हुआ है, तो मास से हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड, तो बड़ा आसान था कि अपने हीट कैपेसिटी जो कंबशन का हीट है वो अपने फॉर्मूले से लाया, फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, फिर उन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को वहां से डिवाइड करके आंसर लाया फिर फार्मूला के हिसाब से। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा हेस्ट लॉ, नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह, वहां पर फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सी यू देयर।